जो कि है पास्ता पिज़्ज़ा। इसमें हमें पिज़्ज़ा के साथ साथ पास्ता का भी फ्लेवर रहेगा और इस पिज़्ज़ा को हम बिना किसी ओवन, बिना यीस्ट यूज़ किए अपने घर की नॉर्मल कढ़ाई में बनाएंगे और साथ में एक बहुत ही टेस्टी सी सॉस बनाएंगे जिससे ये पिज़्ज़ा और भी ज़्यादा क्रीमी और एकदम सॉसी बनेगा। तो इस रेसिपी को आप भी ज़रूर ट्राई। तो सबसे पहले हम अपने पिज़्ज़ा के लिए डो बनाएंगे। तो एक बोल में मैं यहाँ ले रही हूँ 2 कप मैदा और इसके सेंटर में ना हम इस तरह से थोड़ी सी जगह बना लेंगे और इसमें डालेंगे 1/3 कप दही, तकरीबन 4 से 5 बड़े चम्मच। और इस दही के ऊपर ही अपने बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालेंगे हम। तो मैं इसमें डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा, 2 छोटे चम्मच मैं यहाँ पिसी हुई चीनी डाल रही हूँ इसके ऊपर और आधा छोटा चम्मच नमक, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और इन सारी चीज़ों को ना पहले हम दही के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। तो बस थोड़ा मिक्स करने के बाद अब हम सारी चीज़ों को अपने मैदे में भी मिक्स कर लेंगे। तो बस इस तरह से पहले दही को अच्छे से मिक्स करेंगे मैदे में और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और इसका एकदम नरम सा डो बना लेंगे। तो बस मैंने ये डो तैयार कर लिया है और आप देख रहे हैं कि कितना एकदम हल्का चिपचिपा बिल्कुल नरम डो है ये। तो बस अब हम अपने इस डो को नीड करेंगे तकरीबन 10 मिनट तक। तो उसके लिए किसी भी फ्लैट सर्फेस में निकाल लेंगे और इसे अच्छे से नीड करेंगे। और नीड करते हुए ना मैं इसमें 1 से 2 बड़े चम्मच तेल भी ऐड कर रही हूँ। तो पहले 1 चम्मच तेल ऐड करेंगे और थोड़ा सा नीड करेंगे और जब भी आपको लगे कि ये हाथों पर चिपक रहा है तो थोड़ा सा हाथों पे भी आप तेल लगा सकते हैं। तो बस इस तरह से इसे अच्छे से नीड कर लेंगे। तो बस थोड़ी देर तक इसे नीड करने के बाद अब हमारा ये डो बिल्कुल तैयार है और इसे नीड करते हुए मैंने हाथों को भी ऑयल से ग्रीस किया था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चिपक रहा था और साथ में ना मैंने इसमें 1 बड़ा चम्मच सूखा मैदा भी डाला था। तो बस इस तरह से मैंने डो को अच्छे से नीड कर लिया और ये आप देख रहे हैं कि कितना अच्छे से नरम डो है। तो बस इसे अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करके इसकी एक बॉल बना लेंगे और इसे रखेंगे अपने इस बोल में। तो पहले इसे ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और फिर इसमें अपना ये डो रख के इसे भी ऊपर से ऑयल से ग्रीस करेंगे और इस डो को अब हम ढक के रेस्ट करने के लिए रख देंगे कम से कम आधे घंटे के लिए, या अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे 1 घंटे के लिए रखिएगा। तो जब तक हमारा ये डो रेस्ट कर रहा है तब तक हम अपने पास्ता को तैयार कर लेंगे। तो एक पैन में मैंने यहाँ थोड़ा पानी लिया है और इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच या टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और 1 छोटा चम्मच तेल डाल देंगे और इस पानी को पहले हाई फ्लेम के ऊपर उबाल आने तक पकाएंगे। तो जैसे ही पानी में उबाल आना शुरू हो जाएगा हम इसमें डालेंगे 1 कप पास्ता। मैंने यहाँ ये पेनी पास्ता लिया है, आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी पास्ता या मैक्रोनी यूज़ कर सकते हैं। तो बस अब हम अपने इस पास्ता को बॉईल कर लेंगे मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर। तो तकरीबन 10-12 मिनट तक बॉईल करने के बाद अब हमारा ये पास्ता बिल्कुल तैयार है। तो बस गैस को अब हम बंद करेंगे और इसे छान लेंगे और इसके बाद इसे नॉर्मल पानी से वॉश कर लेंगे ताकि इसकी जो कुकिंग प्रोसेस है ये यहीं स्टॉप हो जाए। तो बस अब हम अपने इस पास्ता को एक साइड पे रखेंगे और इसके लिए एक वाइट सॉस बनाएंगे। तो एक पैन में मैं यहाँ ले रही हूँ 2 टेबलस्पून बटर और इसे थोड़ा गर्म होने देंगे और फिर इसमें डालेंगे 1.5 टेबलस्पून मैदा और इसे लो फ्लेम के ऊपर लगातार चलाते हुए थोड़ा सा भून लेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट तक। बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है इसका, बस जब हल्की हल्की भुनी खुशबू सी आनी शुरू हो जाएगी ना तब तक भून लेंगे हम इसे। तो बस थोड़ी देर तक इसे भुना मैंने और इसमें से अच्छी सी एक खुशबू आनी शुरू हो गई है, बट आप देख रहे हैं कि कलर चेंज नहीं हुआ है इसका। तो बस अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे। 1 कप दूध लिए मैंने यहाँ और इसे हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करते जाएंगे और साथ के साथ इसे मिक्स करते जाइएगा, नहीं तो इसमें लम्प्स बन जाएंगे। तो बस इस तरह से ये सारा दूध डाल के हम इसे लगातार चलाते रहेंगे और अगर आपको लगे कि इसमें कोई लम्प्स बन गए तो इस तरह से आप इसे मैश कर लीजिएगा। और बस अब हम इसे लो फ्लेम के ऊपर लगातार चलाते हुए पकाएंगे तब तक जब तक ये अच्छे से थिक ना हो जाए। तो थोड़ी देर के बाद अब ये अच्छे से थिक हो गई है। एक बार चम्मच से चेक करेंगे तो आप देख रहे हैं कि चम्मच को इसने अच्छे से कोट किया है और जब हम इस तरह से इसके ऊपर गैप बना रहे हैं तो ये जो गैप है ना ये बिल्कुल मेंटेन है। तो बिल्कुल ऐसा थिक करना है इसे हमने। और अब हम इसमें अपनी सीजनिंग ऐड करेंगे। तो मैं इसमें डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, आप नॉर्मल लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, 1 छोटा चम्मच ऑरिगैनो और 3/4 छोटा चम्मच या टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल लीजिए आप इसमें और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और साथ के साथ हम इसमें डाल देंगे अपना ये बॉईल किया हुआ पास्ता और इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसी के साथ मैं इसमें एक चीज़ स्लाइस भी ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो नॉर्मल जो प्रोसेस चीज़ की क्यूब्स आती है मार्केट में उसे भी ग्रेट करके डाल सकते हैं, या साथ में थोड़ी सी फ्रेश क्रीम डाल दीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से क्रीमी बनेगा। तो बस इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हमारा ये पास्ता बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे एक साइड पे रख देंगे और इसके बाद हम अपने पिज़्ज़ा के लिए ना एक बहुत ही टेस्टी सी सॉस बनाएंगे जिससे ये एकदम क्रीमी और सॉसी बनेगा। तो 1/3 कप मेयोनीज़ लिए मैंने यहाँ और साथ में मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच टमाटो केचप, थोड़ा सा इसमें नमक डाल देंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और 1/4 छोटा चम्मच ऑरिगैनो। तो बस इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और हमारी ये सॉस तैयार है। तो है ना कितना आसान इसे बनाना। तो बस इस सॉस को भी अब हम एक साइड पे रखेंगे और इसके बाद अब हम चलेंगे अपनी डो की तरफ।
तो इसे रेस्ट करते हुए 1 घंटा हो गया है और आप देख रहे हैं कि कितना नरम डो है ये। तो बस इसे एक बार फिर से नीड करेंगे तकरीबन 10-20 सेकंड के लिए और इसके बाद अब हम इसे पिज़्ज़ा बनाएंगे। बट उससे पहले अपने होममेड ओवन यानी कि कढ़ाई को तैयार कर लेंगे। तो उसके लिए कोई भी मोटे तले वाली कढ़ाई ले लीजिए और उसमें सबसे पहले डालेंगे नमक, नॉर्मल खाने वाला नमक है ये। और अब हम इसके ऊपर एक स्टैंड रखेंगे और इसे ऊपर से कवर करके इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। और एक तरफ हम अपने मोल्ड यानी कि पिज़्ज़ा ट्रे को भी तैयार कर लेंगे। तो मैं आज इसे इस तरह की स्टील की थाली में बना रही हूँ। आप इसकी जगह नॉर्मल कोई भी स्टील या एल्यूमिनियम की प्लेट यूज़ कर सकते हैं या फिर अगर आपके पास पिज़्ज़ा ट्रे है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसे ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। तो बस हमारी ये पिज़्ज़ा की ट्रे भी तैयार है और अब हम अपना पिज़्ज़ा बनाएंगे। तो ये जो डो हमने बनाया था पहले हम इसे डिवाइड कर लेंगे और इतने से डो में ना मैंने आज यहाँ ये 3 पिज़्ज़ास बनाए हैं जिस साइज़ की मैंने थाली यूज़ की है उसके अकॉर्डिंग। तो बस इस तरह से एक पोर्शन लेंगे और इसे बेल लेंगे। और इसे बेलने के लिए मैंने आज यहाँ ये मक्की का आटा यूज़ किया है। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो नॉर्मल सूखा मैदा डस्ट करिए और उससे भी आप इसे बेल सकते हैं। तो बस अब हम इसके ऊपर अपना ये डो रखेंगे। चाहे तो आप इस तरह से इसे हाथों से फैला लीजिए या फिर इसे आप नॉर्मल बेलन से भी बेल सकते हैं। तो बस मैंने इसे अच्छे से फैला लिया है और अब हमारा ये पिज़्ज़ा बेस तैयार है। अब हम इसे रख देंगे अपनी इस ग्रीस की हुई थाली में और इसे हल्का सा एडजस्ट कर लेंगे। और इसके बाद इसके आधे इंच की साइड की बाउंड्री को छोड़ते हुए ना हम इसके साथ साथ इस तरह से हल्के हल्के से गड्ढे बना लेंगे। तो बस इस तरह से बना लिया मैंने। और इसके बाद अब हम एक फोक लेंगे और इसके अंदर का जो एरिया है ना इसमें अच्छे से प्रिक करेंगे। और इसके बाद ये जो बाउंड्री हमने साइड की छोड़ी थी इस पे हम ऑयल लगा देंगे। तो ऑयल या बटर किसी से भी आप इसकी बाउंड्री को ग्रीस कर लीजिए। तो बस इस तरह से ग्रीस करने के बाद अब हम इसके ऊपर लगाएंगे ये सॉसेस। तो सबसे पहले जाएगी हमारी ये पिज़्ज़ा सॉस। मैंने ये रेडीमेड सॉस यूज़ की है, आप होममेड भी यूज़ कर सकते हैं या फिर मैंने अपने ना सूजी पिज़्ज़ा और रोटी पिज़्ज़ा वाली रेसिपी में एक इंस्टेंट पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी शेयर की थी, आप उस तरह से बना के भी इसे लगा सकते हैं। तो बस ये पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर लगाएंगे अपनी ये मेयोनीज़ वाली सॉस। तो ये जो सॉस है इसे काफ़ी सारी क्वांटिटी में लगा दूंगी मैं इसके ऊपर। इससे हमारा जो पिज़्ज़ा ना ये बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और टेस्टी बनेगा। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इसे स्किप ना करिएगा। तो बस इस तरह से ये काफ़ी सारी सॉस लगा दी है इसके ऊपर मैंने। और अब जाएगी हमारी ये पास्ता की लेयर। तो ये जो पास्ता हमने बना के रखा था वाइट सॉस में इसे हम डाल देंगे अपने इस पिज़्ज़ा के ऊपर। तो इस तरह से एक सिंगल लेयर में पास्ता लगा देंगे और अब हम इसके ऊपर डालेंगे चीज़। तो पहले मैं थोड़ा मोज़रेला चीज़ डाल रही हूँ और इसी के साथ ना मैं इसमें प्रोसेस चीज़ भी डाल रही हूँ कद्दूकस करके। आप चाहे तो सिर्फ मोज़रेला चीज़ भी डाल सकते हैं। तो बस इस तरह से ये दोनों चीज़ डालने के बाद अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी टॉपिंग्स रख देंगे। तो इसमें मैंने ये शिमला मिर्च ली है, इसे मैंने लंबा पतला काट लिया है। और थोड़े से टमाटर लिए हैं, इसे भी मैंने लंबा पतला काट के यूज़ किया और इसके बीज को निकाल दिया था। और थोड़े से इसी तरह से स्लाइसेस में कटे हुए अनियंस लगा देंगे। टॉपिंग्स इसमें आप अपनी मनपसंद कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसमें थोड़े से कॉर्न्स भी डाल रही हूँ क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है। और बस एंड में फिर से जाएगी चीज़ की लेयर। तो थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ यानी कि पिज़्ज़ा चीज़ और थोड़ा सा प्रोसेस चीज़। तो जितना भी चीज़ आपको पसंद है वैसे आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। तो बस इस तरह से ये चीज़ डालने के बाद अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी और डाल देंगे ये मेयो सॉस। और अब की बार मैं इसे स्प्रेड नहीं कर रही हूँ, बस इस तरह से इसे रैंडमली जगह जगह पे डाल देंगे। ये जो सॉस है ना ये हमारे पिज़्ज़ा को बहुत ही क्रीमी बनाएगी, तो आप इसे ज़रूर डालिएगा। और इसके बाद एक बार फिर से इसकी पेरीफेरी यानी कि ये बाउंड्री को एक बार तेल से फिर से ग्रीस कर लेंगे। तो बस अब हमारी ये ट्रे बिल्कुल तैयार है। और इधर ये जो कढ़ाई हमने गर्म होने के लिए रखी थी ये भी पूरे अच्छे से गर्म है। तो अब हम केयरफुली अपनी इस थाली को रख देंगे और इसे ऊपर से ढक के मीडियम से हाई फ्लेम के ऊपर पकाएंगे तकरीबन 12 से 15 मिनट तक। और ये जो टाइमिंग्स हैं ये सबकी अपनी अपनी है, तो एक बार 10 मिनट के बाद आप अपने पिज़्ज़ा को ज़रूर चेक करिएगा। और अवन की जो टाइमिंग्स और टेम्परेचर है वो नीचे स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, तो आप वहाँ से इसे चेक कर सकते हैं। तो इस पिज़्ज़ा को पकते हुए पूरे 14 मिनट हो गए हैं और आप देख रहे हैं कि चीज़ कितने अच्छे से मेल्ट हो गया और साइड पे इस पे ब्लिस्टर्स भी बन गए, बिल्कुल एकदम परफेक्ट पिज़्ज़ा की तरह। और ये जो ऊपर हमने मेयो सॉस डाली थी इस वजह से हल्का हल्का रेडिश कलर भी आ गया है, तो कितना यमी लग रहा है ये देखने में। तो बस इसी के साथ तैयार है हमारा ये पास्ता पिज़्ज़ा। तो अब हम इसे केयरफुली निकाल लेंगे और इसके बाद इस थाली से निकाल लेंगे इसे हम, बहुत ही आसानी से अलग हो जाएगा ये। और एंड में इसके ऊपर मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ थोड़ी सी ऑरिगैनो और चिली फ्लेक्स। आप अपनी मर्ज़ी से सर्व कर सकते हैं इसे, जिस तरह भी आपको पसंद हो अपना पिज़्ज़ा। तो बस अब हम इसे कट करेंगे और सर्व करेंगे। तो लग रहा है ना बहुत ही ज़्यादा यमी, और कितना आसान था इसे बनाना, बिल्कुल बिना किसी यीस्ट, बिना ओवन, घर की नॉर्मल कढ़ाई में बनाया इसे हमने।